चलिए तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान की बावड़ियाँ। ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन तो आप लोगों को लेनी नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें याद करवाऊंगा सारी की सारी कहानी से याद करवाऊंगा। तो आप सभी लोगों का GKRS क्लासेज में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, जो मैं क्लास अपलोड करूंगा वो सारी की सारी मैं क्या करवाऊंगा, कहानी से याद करवाऊंगा। ठीक है, कैसे याद करवाऊंगा, कहानी से याद करवाऊंगा। दूसरी चीज क्या है, लगभग 80 से 90% मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, क्लास में ही याद करवा दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? 80 से 90% क्या करवाऊंगा, क्लास में ही याद करवाऊंगा। तीसरी चीज क्या है, लगभग SI लेवल का मैं सिलेबस करवा रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान की क्लास संस्कृति चल रही है, तो लगभग SI लेवल का सिलेबस करवाऊंगा। ये नहीं कि भाई अधूरा ज्ञान दे दिया, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। तो आप लोगों को क्या करनी है, टेंशन तो लेनी नहीं है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। SI लेवल का सिलेबस करवाऊंगा, ढंग से पढ़ना, ढंग से आप लोग क्या करोगे, नोट्स बनाओगे। ठीक है, क्या बनाओगे, ढंग से नोट्स बनाओगे, नोट्स से पढ़ोगे, सारी की सारी चीज़ें टू द पॉइंट करवाने जा रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो आज की क्लास को क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं और हम पढ़ेंगे राजस्थान की बावड़ियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की बावड़ियाँ पढ़ेंगे। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार बावड़ियों का निर्माण सक्सास को ने करवाया था। ठीक है, कलात्मक बावड़ियाँ शेखावटी की प्रसिद्ध है, और बावड़ियों का शहर तो बूंदी है ही। बावड़ियों का प्राचीन नाम सकंदू करकंदू था। तो पहली चीज क्या है, मैं सारी तो पहली चीजें तो मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बातों के बाद में जो बावड़ियों का स्थान है, कौन से जिले में कौन कौन सी बावड़ियाँ है, वो सारी की सारी कहानी से याद करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं राजस्थान की बावड़ियों के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम क्या पढ़ेंगे आज, राजस्थान की बावड़ियाँ पढ़ेंगे। नोट्स बनाते हुए चलना है, ढंग से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, टेंशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाते हुए चलना है। चलिए, राजस्थान की बावड़ियाँ पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण है, SI लेवल के हिसाब से करवा रहा हूँ, तो नोट्स ढंग से बनाना। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज, निर्माण किसने करवाया, तो वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार बावड़ियों का निर्माण शक शासकों द्वारा किया गया। तो बावड़ियों का निर्माण किसने करवाया, तो वासुदेव शरण अग्रवाल के पुस्तक के अनुसार बावड़ियों का निर्माण शक शासकों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई निर्माण। फिर जाओ आगे, प्राचीन नाम है सकंदू और करकंदू। ये क्या है, दोनों इसके प्राचीन नाम है, सकंदू और करकंदू। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब आ जाओ आगे, प्राचीन नाम हो गया सकंदू और करकंदू। ठीक है, अब पूछे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में बावड़ी को क्या कहते हैं, तो हिंदी भाषा में बावड़ी को बाव या बावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाव या बावड़ी कहते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, अब आ जाओ आगे, संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा में देख लो, संस्कृत भाषा में बावड़ी को क्या कहते हैं, वापी कहते हैं, वापिका कहते हैं, सरोवर कहते हैं, तालाब कहते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, फिर सारी चीज़ें कहानी से याद करवाऊंगा। ये तो एक एक पॉइंट वाली है, तो ये तो आप रट लेना, बाकी सारी चीज़ें कहानी से याद करवाऊंगा, टेंशन आप लोगों को लेनी नहीं है। ठीक है, संस्कृत भाषा में वापिका, सरोवर, तालाब कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा हो गया, संस्कृत भाषा हो गया। अब देखो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में बावड़ी को स्टेप वेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप वेल्स कहते हैं, यानी कि सीढ़ियों वाला कुआं। क्या कहते हैं, सीढ़ियों वाला कुआं। क्या कहते हैं, सीढ़ियों वाला
कुआं कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आ जाओ। अब आता है राजपूतानों में बावड़ियों का जो विभाग होता है उसको क्या कहते हैं, वो देखो। राजपूतानों में बावड़ियों के विभाग को इमारत खाना, बावड़ियों के विभाग को इमारत खाना कहते हैं। ठीक है, राजपूताना में बावड़ियों के विभाग को इमारत खाना कहते हैं। ठीक है, ये क्लास में दोबारा ले रहा हूँ। पहले मैं अपलोड कर रहा था तो क्लास को शुरू किए नहीं और पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने ध्यान दिया ही नहीं। ठीक है, पूरी क्लास मैंने बना दी और देखा तो केवल 2 मिनट की अपलोड हुई थी। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, क्लास बीच में ही रुक गई थी। तो अब शुरू से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से पढ़ लो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। राजपूतानों में बावड़ियों के विभाग को क्या कहते हैं, इमारत खाना कहते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई। निर्माण वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सक्सास को द्वारा करवाया गया था। प्राचीन नाम सकंदू और करकंदू है। हिंदी भाषा में बाव को बावड़ी कहते हैं। संस्कृत भाषा में वापी का सरोवर तालाब कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में स्टेप वेल्स कहते हैं। सीढ़ियों वाला कुआं कहते हैं। राजपूताना में बावड़ियों विभाग को क्या कहते हैं, इमारत खाना कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब आता है राजस्थान के अभिलेखों में क्या कहते हैं। राजस्थान के अभिलेखों में बावड़ी को कहते हैं अरहट। क्या कहते हैं, अरहट। तो राजस्थान के अभिलेखों में बावड़ी को क्या कहते हैं, अरहट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? मिटा दूं? अरे मिटा दूं या नहीं मिटाऊं? अब तो हो रही है ना अपलोड? हाँ, अब हो रही है अच्छे से। चलिए, अब मिटा रहा हूँ मैं इसको, फिर हम आगे देखते हैं। ढंग से नोट्स बनाना आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ढंग से याद करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। अरे गर्मी के किसी तो गर्मी बहुत है, गर्मी तो ये मान लो जान सी काट रही है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। किससे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। फिर देखो कलात्मक बावड़ी किसे कहते हैं, कलात्मक बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। कलात्मक बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, शेखावाटी की प्रसिद्ध है। कलात्मक बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, कलात्मक बावड़ी शेखावाटी की प्रसिद्ध है। तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं, वो भी देखो। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। किसे कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। ठीक है, फिर पूछे सुंदर तोरण युक्त बावड़ी की कहाँ की प्रसिद्ध है, वो भी देख लो। सुंदर तोरण युक्त बावड़ी, ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, कलात्मक एवं सुंदर तोरण युक्त बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुजरात की और राजस्थान की कलात्मक एवं सुंदर तोरण युक्त बावड़ियाँ प्रसिद्ध है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आगे पढ़ो, आगे ढंग से देखो। चलिए, अब हम पढ़ेंगे, यानी कि भारत सरकार ने बावड़ियों पर यानी कि जो 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था, राजस्थान की 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया था। 6 जो बावड़ियाँ है वो कहानी से याद करवाऊंगा, ठीक है, कहानी से टेंशन नहीं लेनी। चलिए, इम्पोर्टेंट, भारत सरकार ने राजस्थान की 6 बावड़ियों पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था राजस्थान की 6 बावड़ियों पर। ठीक है, कैसे याद करोगे, बिल्कुल डाक यानी कि डाक पत्र किस पे लिखोगे, पन्ने पे लिखोगे। पन्ना यानी पेज, पन्नों कागज सर जाना है ना, तो पन्ना की बावड़ी, पन्ना किसकी बावड़ी, पन्ना की बावड़ी।
ठीक है, पन्ना की बावड़ी, पन्ना की बावड़ी। पन्ना की बावड़ी कहाँ की है? पन्ना की बावड़ी जयपुर की, ठीक है। अब आता है, यानी कि मैं राजस्थान की जो 6 बावड़ियाँ वो लिखवा रहा हूँ, तो पन्ना की बावड़ी जयपुर में। दूसरा, यानी कि डाक लिख रहे हो पन्ने पर, किसको लिख रहे हो? रानी को, ठीक है। तो रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी किसको लिख रहे हो? रानी जी को लिख रहे हो, तो रानी जी की बावड़ी, ठीक है। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है, ठीक है। अब लिख कहाँ रहे हो? रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है। अब लिख रहे हो चांदनी रात में, ठीक है। तो चांद की बावड़ी, चांद बावड़ी या चांद की बावड़ी, चांद बावड़ी, ठीक है। चांद बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है। चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी कहाँ है? सॉरी, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है ना, सॉरी, आभानेरी दौसा, आभानेरी दौसा। चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी दौसा में, ठीक है। अब नंबर 4 पर देखो, पन्ने पर डाक लिख रहे थे, किसको लिख रहे थे? रानी जी को लिख रहे थे, ठीक है। चांदनी रात में लिख रहे थे, ठीक है। अब देखो निमराना, निमराना, निमराना बावड़ी, निमराना बावड़ी कहाँ है? अलवर में है। निमराना बावड़ी कहाँ है? अलवर में है निमराना बावड़ी। तुरझालरा, तुरझालेरा, तुरझालरा कहाँ है? जोधपुर में है। तुरझालरा कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है। आखिरी बची नागर सागर बावड़ी, नागर सागर बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? नागर सागर बावड़ी बूंदी की प्रसिद्ध है, नागर सागर। अब देखो राजस्थान की 6 बावड़ियाँ, डाक पन्ने पे लिखा, किसको लिखा? रानी को लिखा। रानी कहाँ लिख रहे थे आप? चांदनी रात में नीम के पेड़ के नीचे लिख रहे थे, ठीक है। फिर झाला दिया किसी ने कि भाई नाकर, नाकर नीम के नीचे नाकर, अंदर जाकर लिख, ठीक है। तो ये क्या हो गई? राजस्थान की 6 बावड़ियाँ। याद हुई कि नहीं? बिल्कुल याद हो गई, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आगे महत्वपूर्ण चीज़ें, तो वो देख लेते हैं। तो राजस्थान की 6 बावड़ियों पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 29 दिसंबर 2017 को। तो ये भी देख लेना, डाक टिकट जारी कब? 29 दिसंबर 2017 को, 29 दिसंबर 2017 को। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किताब रो? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी, मिटा दूँ। अब हम पढ़ेंगे बूंदी की बावड़ियाँ। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बूंदी क्या है? बावड़ियों का शहर है। तो बूंदी की जितनी भी बावड़ियाँ हैं वो सारी की सारी कहानी से याद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ढंग से पढ़ना, तरीके से पढ़ना। चलिए चलिए चलिए, अरे मिट जा, मिटता ही कोई। गर्मी बहुत है, गर्मी तो बहुत है, जान सी कट जाए ना, पढ़ाता जान सी कट जाए। अपने क्या करा, कोई बात को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। टेंशन तो लेनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अब हम पढ़ेंगे बूंदी की बावड़ियाँ, ठीक है। बूंदी की बावड़ियों को पढ़ने के लिए आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा शानदार वाली, सारी की सारी बूंदी की बावड़ियाँ याद हो जाएगी, 20-25 जितनी भी है सारी की सारी याद करवा दूंगा कहानी से। कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए, बूंदी की बावड़ी, किसकी बावड़ी? बूंदी की बावड़ी, बूंदी की बावड़ी। अब बूंदी की बावड़ी याद करने के लिए एक कहानी बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। यानी काकी जी और अनारकली 2 महिलाएं थी, उनकी जो माता थी मीरा, यानी काकी जी थी, मान लो काकी जी थी और एक अनारकली थी। तो उनके घर में एक माता थी, माता का नाम था मीरा। वो उन दोनों को कहाँ भेजती है? बावड़ी भेजती है कि भाई पानी लेकर आओ, ठीक है। समय बीत गया, वो पानी लेने गई, लेकिन समय बीतने के बाद जब वो घर पर आई तो उनकी जो माता थी मीरा, वो बोली कि भाई पानी की तो एक बूंद नहीं लेकर आए, तुम गए कहाँ पर? तो वो बताती है कि हम बावड़ी तो गए नहीं, हम कहाँ चले गए थे? क्लब चले गए थे, ठीक है। तो क्लब गए थे, क्या घटना घटी वो घटना हम पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। यानी काकी जी और अनारकली बावड़ी तो गई नहीं, कहाँ चली गई? बावड़ी के बहाने क्लब चली गई। जब वापस आई बिना पानी के एक बूंद नहीं लेकर आए, तो मीरा ने डांट लगाई कि भाई क्यों नहीं लेकर आए? कि बोली कि हम तो क्लब चले गए थे, हमारे साथ वहाँ पर ये घटना घटी, इसलिए हम पानी लेकर नहीं आए।
क्या घटना थी वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, तो बूंदी की सारी बावड़ियाँ याद हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बूंदी की बावड़ियाँ लिख रहा हूँ, तो पढ़ना ढंग से, ठीक है। नंबर 1 काकी जी की बावड़ी, काकी जी की बावड़ी पहले लिख रहा हूँ, फिर आप लोगों को कहानी से याद करवाऊंगा, ठीक है। नंबर 2 अनारकली की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, ठीक है। नंबर 3 पर है गुल्ला की बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, ठीक है। नंबर 4 है चंपा की बावड़ी, नंबर 4 क्या है? चंपा की बावड़ी, ठीक है। नंबर 5 है गुलाब की बावड़ी, गुलाब की बावड़ी। नंबर 6 पर है भावलदा, भावलदा की बावड़ी, भावलदा की बावड़ी, ठीक है। नंबर 7 पर है, नंबर 7 पर है तुल्ला जी की बावड़ी, तुल्ला जी की बावड़ी, ठीक है। नंबर 8 पर है, ठीक है, क्लब की बावड़ी, क्लब की बावड़ी, किसकी बावड़ी? क्लब की बावड़ी, ठीक है। नंबर 9 पर है, नंबर 9 पर है पुलिस लाइन की बावड़ी, पुलिस लाइन बावड़ी, पुलिस लाइन बावड़ी, ठीक है, पुलिस लाइन बावड़ी। नंबर 10 पर है अभयनाथ की बावड़ी, अभयनाथ, अभयनाथ बावड़ी, अभयनाथ की बावड़ी। नंबर 11 अभयनाथ की बावड़ी, ठीक है। क्लब की बावड़ी यहाँ पर इसको 10 कर लेना आप ना, इसको 11 कर लेना ताकि कहानी से समझ में आ जाए, इसको 12 कर लेना, इसको 9 कर लेना। यहाँ पर लिख देता हूँ मनोहर की बावड़ी, ठीक है, मनोहर की बावड़ी, किसकी बावड़ी? मनोहर की बावड़ी, फिर पुलिस लाइन की बावड़ी, फिर अभयनाथ की बावड़ी, फिर सुक्ता की बावड़ी, किसकी बावड़ी? सुक्ता की बावड़ी, किसकी बावड़ी? सुक्ता की बावड़ी, ठीक है, किसकी बावड़ी? सुक्ता की बावड़ी। फिर आएगी नादर घूस की बावड़ी, श्याम जी की बावड़ी, ठीक है, श्याम की बावड़ी, श्याम की बावड़ी। नंबर 14 नादर घूस, नादर घूस, नादर घूस की बावड़ी, ठीक है, नादर घूस की बावड़ी। नंबर 15 पर लिखूं बिस्तियों की बावड़ी, किसकी बावड़ी? बिस्तियों की बावड़ी, किसकी बावड़ी? बिस्तियों की बावड़ी, ठीक है। नंबर 16 पर बिस्तियों की बावड़ी, ठीक है। अब वो कहाँ पर गई? यानी श्याम की बावड़ी हो गई, बिस्तियों की बावड़ी, अब वो घर पर लौट रही है, तो मीरा गेट की बावड़ी, मीरा गेट की, मीरा गेट की बावड़ी, किसकी बावड़ी? मीरा गेट की बावड़ी, ठीक है, मीरा गेट की बावड़ी। अब इसके बाद में क्या आएगा? बिस्तियों की बावड़ी करवाई दिया मैंने, ठीक है, मीरा गेट की बावड़ी, साबूनाथ की बावड़ी, साबूनाथ की बावड़ी, साबूनाथ की बावड़ी, नाथ की, इसके अलावा नाथ की बावड़ी भी होता है, ठीक है। इसके अलावा चैन राय की बावड़ी, चैन राय की बावड़ी, चैन राय की बावड़ी, ठीक है। पठान की बावड़ी, पठान की बावड़ी, पठान की बावड़ी, ठीक है। नंबर 20 पर नाथ की बावड़ी, नाथ की बावड़ी, ठीक है। 21 नाथ की बावड़ी हो गया। इसके बाद में पूछे तो यहाँ पर 21 लिख देता हूँ मैं, नागर सागर की बावड़ी, नागर सागर की बावड़ी, क्या हो गया? नागर सागर की बावड़ी। मीरा गेट की बावड़ी कर ही लिया। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बताओ कोई दिक्कत है क्या? भावंदी, भावलदा, भावलदी है ना, भावलदा नहीं, भावलदी, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बताओ अब इसको क्या करेंगे? याद करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना। अब मैं आप लोगों को बूंदी की बावड़ियाँ याद करवाने जा रहा हूँ। तो वापस कहानी क्या है? काकी जी और अनारकली थी, उनको बावड़ी पर पानी लाने के लिए भेजा गया।
तो वो पानी के बहाने कहाँ चली गई, क्लब चली गई। ठीक है, क्लब में उनके साथ बहुत भयानक घटना घटती है। जब वो घर पर आती है तो उनकी जो माता है मीरा, वो उनको बोलती है कि भाई पानी की तो एक बूंद नहीं लेकर आए, बूंद नहीं लेकर आए तो बूंदी की बावड़ी हो जाएगी, कि पानी की बूंद नहीं लेकर आए, तुम कहाँ गए थे। तो काकी जी और अनारकली बताती है कि हम बावड़ी पानी के बहाने कहाँ चले गए थे, क्लब चले गए थे, बावड़ी तो गए नहीं, कहाँ चले गए, क्लब चले गए, हमारे साथ वहाँ पर ये घटना घटी। तो घटना क्या थी वो सुनना ध्यान से, बूंदी की सारी बावड़ी आप लोगों को याद हो जाएगी। ठीक है, तो कहानी से तो याद करते हैं। चलिए देखो तो फिर, काकी जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी। काकी जी और अनारकली अब क्लब जाएंगे तो पैसा तो चाहिए उनको, तो क्लब जा रहे थे तो पैसा तो चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गुल्लक से पैसे निकाले। गुल्लक किसका था, चंपा का गुल्लक था। ठीक है, तो देखो चलिए, काकी जी और अनारकली गुल्लक से पैसे निकाले। गुल्लक किसका था, चंपा का। ठीक है, क्यों निकाले, क्योंकि उनको गुलाब खरीदने थे, क्लब जा रहे थे, तो भाई साहब क्या पता गुलाब दे दे किसी को। ठीक है, तो गुल्लक से पैसे निकाले। गुल्लक किसका था, चंपा का था। क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि गुलाब खरीदना था। ठीक है, तो काकी जी अनारकली के ने गुल्लक से पैसे निकाले। गुल्लक चंपा का था, क्यों निकाल रहे थे, गुलाब के लिए। ठीक है, बाजार में गए, गुलाब के भाव पूछे तो भावल्दी की बावड़ी, गुलाब के भाव पूछे तो भावल्दी की बावड़ी। ठीक है, भाव पूछने के बाद गुलाब तुला लिए, 1 किलो 2 किलो। ठीक है, तुला लिए। ठीक है, गुलाब तुलाने के बाद कहाँ चले गए, क्लब गए। क्लब की बावड़ी हो जाएगा, क्लब बावड़ी या क्लब की बावड़ी। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, तुल्ला की बावड़ी ऐसे भी हो सकता है, तुल्ला जी नहीं, तुल्ला बावड़ी, मनोहर बावड़ी। ठीक है, भावल्दी बावड़ी, ये की भी नहीं आएगा तो ऐसे भी हो सकता है, गुल्ला बावड़ी, चंपा बावड़ी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, गुलाब बावड़ी ऐसे भी हो सकता है, भावल्दी बावड़ी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, की भी लिख सकते हो आप। तो तुल्ला बावड़ी, क्लब बावड़ी, क्लब उनको बड़ा मनोहर लगा, क्लब उनको बड़ा मनोहर लगा, तो मनोहर की बावड़ी। ठीक है, क्लब में कौन आ गई, पुलिस आ गई। कौन आ गई, पुलिस आ गई। तो दोनों को क्या लगा, भय लगा। काकी जी और अनारकली को भय लगा, तो भयनाथ की बावड़ी। ठीक है, अभयनाथ की। तो पुलिस ने दोनों को क्या किया, सूत दिया कि ले भाई और आओ थे क्लब थाने, मैं बताऊँ कोई दिक्कत नहीं। जब बन सूत्या तो बन आ गया श्याम याद के, श्याम रहा तो गलती फंस गया, तो श्याम की बावड़ी। ठीक है, अब वे दोनों के बोली पुलिस ने कि थोड़ी सी घूस ले ली और माने घरा जान दो। घूस मतलब रिश्वत। ठीक है, पुलिस बोलियो कि मैं बड़ो ईमानदार आदमी, मैं क्या घूस ले ली छूँ। तो घूस तो लियो को नहीं, बोलियो कि थाने भिजतियो भेज दियो, क्या कर दियो, भेज दियो कि भाई चलो माप क्यों थे घरा जाओ। तो घूस तो लियो को नहीं, भेज दियो भिजतियो की बावड़ी। ठीक है, जब वो घर पर पहुंची तो गेट पर कौन खड़ी थी, मीरा। तो मीरा गेट की बावड़ी या मीरा गेट बावड़ी। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, मीरा गेट पे आता है, बोली कि साबुन सु हाथ थे धो लो। साबुन सु हाथ धोया बाद में बन आयो चैन, किन काकी जी ने और अनारकली नायो के चैन आयो। और वे ठान ली का आज के बाद में कदे भी क्लब को नहीं जाऊँ, ठान लियो। फिर आगे बच्चों नाथ की बावड़ी, बताओ कोई दिक्कत, बूंदी की बावड़ियाँ याद हुई कि नहीं हुई। फिर बच्चा कि नागर सागर, नागर आज के बाद में कभी नहीं जाएंगे, आज तो कहाँ जाएंगे, अब तो सागर में जाएंगे, बावड़ी जाएंगे, बूंदी की बावड़ी। ठीक है, तो बूंदी की बावड़ियाँ बताओ याद हुई कि नहीं हुई। 21 बावड़ियाँ मैंने आपको कहानी से याद करवाई है। अब इसके बाद में सारी चीज़ें और हम पढ़ते हैं। ठीक है, सारी टू द पॉइंट बातें करेंगे। ठीक है, भले क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, गर्मी तो पूछो मत, बहुत भयंकर गर्मी है। अब हम महत्वपूर्ण बावड़ियों के बारे में, बावड़ियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आती है लोहिनी की बावड़ी। किसकी बावड़ी, लोहिनी की बावड़ी। ठीक है, लोहिनी की बावड़ी क्या बात होगी, क्यों कौन चाल है, अब चाल जैसी तो लोहिनी की बावड़ी। किसकी बावड़ी, लोहिनी की बावड़ी। ठीक है, स्थान पूछे तो कहाँ है, नोट्स ढंग से बनाना आप लोग। स्थान बसंतगढ़, स्थान पूछे तो बसंतगढ़
सिरोही में क्या है, लोहिनी की बावड़ी है। जैसे बूंदी की याद करवाई वैसे भी अन्य जिलों की याद करवाऊंगा, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अलग है तो इनको ढंग से पढ़ना, ठीक है। लोहिनी की बावड़ी कहाँ है, बसंतगढ़ सिरोही में है, ठीक है। निर्माण राणा जो क्या बोलते हैं उसको, निर्माण रानी जो लोहिनी थी उसने करवाया था, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था, रानी लोहिनी ने, ठीक है। ये विग्रहराज सेकंड की क्या थी, पत्नी थी, ठीक है। जो अजमेर का चौहान था विग्रहराज चतुर्थ था, ऐसे हाँ सॉरी सेकंड था, ठीक है। विग्रहराज सेकंड था, उसकी क्या थी, पत्नी थी। तो रानी लोहिनी क्या थी, अजमेर शासक, अजमेर क्यों अजमेर शासक विग्रह राज सेकंड की के ही लुगावती कुण लोहिनी, ठीक है। तो लोहिनी की बावड़ी के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब पूछे इसका उपनाम पूछे तो सपनों की बावड़ी किसको कहते हैं भाई, लोहिनी के सपना में आयो कौन आयो को मोटियार आ गयो तो बना दी बावड़ी, ले भाई संभाल के, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोहिनी की बावड़ी कंप्लीट है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। तो अब दूसरी हो देख लो, लोहिनी की बावड़ी होगी। दूसरी देखो, नवलखा बावड़ी यानी कि नवलखा मतलब 9 लाख में क्या करियो, डूंगर बेच दियो भाई साहब, डूंगरपुर स्थान पूछे तो डूंगरपुर, 9 लाख में डूंगर बेच दियो। निर्माण कौन करवायो, महारावल आस्करण, ठीक है। महारावल आस्करण भाई, इन आस ही के भाई 15-20 लाख में डूंगर बेची तो कौन बेचो, 9 लाख में सरका दियो, कोई बात नहीं। निर्माण महारावल आस्करण, निर्माण किसने करवाया, महारावल आस्करण की रानी प्रेमलदे, ठीक है, या ताराबाई। महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमलदे या प्रेमलद या ताराबाई, प्रेमलदे या फिर ताराबाई ने करवाया था। कब करवाया था, 1602 में करवाया था। कब करवाया था, 1602 में इसका निर्माण करवाया था, नवलखा बावड़ी का। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, एक वास्तुकार और लिख लेना। वास्तुकार कौन हो, लीलाधर। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। लोहिनी की बावड़ी, नवलखा की बावड़ी। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे चांद बावड़ी, जो कहाँ पर थी, आभानेरी दौसा में, जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। मिटा दूँ, चलिए ढंग से नोट्स बनाना तरीके से। क्या पढ़ रहे हैं हम, बावड़ियाँ पढ़ रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण स्थान मैंने बता दिए हैं, लोहिनी की बावड़ी और नवलखा बावड़ी। अब आ जाओ चांद बावड़ी, नंबर 3 पर आ जाएगी चांद बावड़ी, ठीक है। चांद बावड़ी सबको पता है। स्थान पूछे तो स्थान आभानेरी दौसा, स्थान पूछे तो आभानेरी दौसा। 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। इसको तिलस्मी और तारावली भी कहते हैं। 8वीं सदी में, ठीक है। उपनाम पूछे तो इसको तिलस्मी और तारावली भी कहते हैं, ठीक है। तारावली क्यों कहते हैं, तो आकाश के तारों के समान है, ठीक है। आकाश के तारों के समान है, इसलिए इसको तारावली भी कहते हैं। इसको तिलस्मी भी कहते हैं, क्यों, तिलस्मी का मतलब होता है डरावना। क्या होता है, तिलस्मी का मतलब होता है डरावना, ठीक है। क्योंकि इस बावड़ी में अगर कोई चला जाता है, अगर उसको आने का संकेत नहीं पता तो वो इस बावड़ी में भी खो सकता है, क्योंकि ये तो एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा गहरी है, ठीक है। विश्व की सबसे ज़्यादा गहरी बावड़ी यही है। अगर आप इस बावड़ी में गए हो और आपको पैरों के निशान नहीं पता तो आप वापस नहीं जा सकते, इसलिए इसको तिलस्मी, भूल भुलैया, डरावनी बावड़ी भी कहते हैं, ठीक है। आकाश के तारों के समान है। इसके अलावा पूछे तो विश्व की
सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। अब इस बावड़ी में 2 गेट है, एक तो अंधेरी गेट और एक उजाला गेट। ठीक है, 2 दरवाजे बने हुए हैं, 2 दरवाजे बने हुए हैं, अंधेरी गेट और उजाला अंधेरी गेट और उजाला गेट या फिर उजाला दरवाजा, 2 दरवाजे यहाँ पर बने हुए हैं। निर्माण पूछे तो प्रतिहार राज चंद चांद द्वारा। निर्माण पूछे तो प्रतिहार राज चंद चांद द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हर्षत माता का मंदिर भी है, हर्षत माता का मंदिर भी किनारे पर, इस बावड़ी के किनारे पर हर्षत माता का मंदिर भी है, जो किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? विष्णु देव को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु देव को समर्पित है। कौन सा मंदिर? हर्षत माता का मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु देव को, भगवान विष्णु को समर्पित है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? चांद बावड़ी में कोई दिक्कत है क्या टाबरो? बताओ, नोट करो टाबरो। चलिए मिटा दूं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। 3 बावड़ियाँ मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है। चलिए बताओ, कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत है कि? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चांद बावड़ी पढ़ ली। एक चांद बावड़ी और आती है जोधपुर में। ठीक है, एक चांद बावड़ी और है नंबर 4 पर, चांद बावड़ी। इस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चौहान बावड़ी भी कहते हैं। स्थान पूछे तो जोधपुर में इसका स्थान आता है। तो चांद बावड़ी एक तो कहाँ है? आभानेरी दौसा में, एक चांद बावड़ी जोधपुर में। इस चांद बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहते हैं। राव जोधा ने चांद कवरी की याद में बनाया था। ठीक है, तो राव जोधा ने अपनी पत्नी चांद कवरी की याद में बनाया था। राव जोधा ने अपनी पत्नी चांद कवरी की याद में चांद बावड़ी या चौहान बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, बात समझ में? बिल्कुल। आगे देखो, नंबर 5 त्रिमुखी बावड़ी कहाँ की है? त्रिमुखी बावड़ी आभानेरी दौसा, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर। मेरा दिमाग के बरो क्या है, खट चल गयो बेदे नहीं, भगवान ही जाने खट गयो। तो त्रिमुखी बावड़ी खट है, उदयपुर में है। निर्माण पूछे तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अपनी पत्नी लुगावती, पत्नी मतलब लुगावती या अपनी रानी राम रस दे के लिए, पत्नी राम रस दे के लिए। ठीक है, शिल्पकार पूछिए तो नाथू दौड़, शिल्पकार या शिल्पी कौन हो? शिल्पी को नाम हो नाथू गौड़, शिल्पी कौन हो? नाथू गौड़ कौन हो? शिल्पी हो। और निर्माण तो कौन करवा दियो हो? जो मैं लिखे दियो। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अपनी पत्नी राम रस दे के लिए क्या करवाया था? त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। शिल्पी है उसका क्या, कौन था शिल्पी? नाथू गौड़। ठीक है टाबरो। अरे ठीक है टाबरो। हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, 100% 6। हाँ गुरुजी घड़ो याद 6 मानतो है ना। ठीक है, याद 6 को। अब आ जाओ नंबर 6 पर। ठीक है, नंबर 6 पर आती है चंदन नलकूप बावड़ी। चंदन नलकूप बावड़ी जैसलमेर में है। ठीक है, चंदन नलकूप बावड़ी। ठीक है, कहाँ पर है? जैसलमेर। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? थार का घड़ा भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? थार का घड़ा भी कहते हैं। चंदन नलकूप बावड़ी को क्या कहते हैं? थार का घड़ा भी कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिटा दूं? हाँ गुरुजी मिटा दो। आगे बताओ, आगे देखो। बिल्कुल ढंग से याद करवा रहा हूँ, है ना? आप लोग तो टेंशन मत लो, सारी चीज़ें कहानी से याद करवाऊंगा। ये तो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो एक एक दो दो लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं। स्थान वाले जिले कौन से जिले में कौन कौन सी बावड़ी है वो सारी कहानी से याद करवाऊंगा। थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल दे दिया है आप लोगों को, बूंदी की बावड़ियाँ मैंने कहानी से याद करवाई है। वैसी की वैसी सारी बावड़ियों जो सारे जिलों में जितनी भी बावड़ियाँ है वो सारी की सारी कहानी से याद करवाऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ रानी जी की बावड़ी। किसकी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी, जो कहाँ पर है? कहाँ पर है रानी जी की बावड़ी? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। चलिए 6 हो गई थी, 7 रानी जी की, किसकी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो रानी जी की बावड़ी पढ़ा था अपन ने, कहानी में भी पढ़ा था रानी जी की बावड़ी बूंदी में। ठीक है, चलिए अब इसके उपनाम देखो। उपनाम, उपनाम है राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का सिरमौर, है ना? शहर नहीं, सिरमौर। ठीक है, इसके अलावा भुआ भतीजी की बावड़ी, भुआ भतीजे की बावड़ी भी इसको कहते हैं। तो 3 उपनाम हो गए। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी, बावड़ियों का सिरमौर और भुआ भतीजी की बावड़ी। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा पूछे तो गीत गायन बावड़ी और इसका उपनाम है गीत गायन बावड़ी, गीत गायन बावड़ी इसका उपनाम है। बात समझ में आया कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप लोग समझ में तो आ रही है ना? कारण मैं ये रट्टा मार रही हूँ, मैं ये पढ़ा रही हूँ, थाना समझ में नहीं आ रही, ऊपर से जा रही हो तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी आपको। निर्माण आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो निर्माण किसने करवाया था इसका? राजा अभिरुद्ध हाड़ा। ठीक है, निर्माण पूछे तो अभिरुद्ध हाड़ा, अभिरुद्ध हाड़ा की पत्नी, अभिरुद्ध हाड़ा की पत्नी रानी लाड कंवर, रानी लाड कंवर नाथावाड़ी, कुछ ऐसे नाम है, अजीब सा नाम है। तो अभिरुद्ध हाड़ा की पत्नी रानी लाड कंवर नाथावती या फिर नाथावती ने करवाया था। ठीक है, नाथावाड़ी नहीं, नाथावती ने करवाया था 1699 में। नाथावती कब करवाया था? 1699 में। बताओ कोई दिक्कत? निर्माण किसने करवाया? राजा अभिरुद्ध हाड़ा की रानी लाड कंवर नाथावती ने 1699 में करवाया था। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। निमराना की बावड़ी तो मैंने बता दिया था, कहाँ पर है? निमराना की बावड़ी नहीं बताया ना? निमराना की बावड़ी, निमराना भाई, नीम तो खारो है, अल्लो भाई साहब खारो है, नीम तो के है खारो। तो निमराना की बावड़ी कहाँ है? अलवर में है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण राजा टोडरमल, और वही टोडरमल है जो अकबर को दरबारी हुआ करतो कोई टाइम पर। ठीक है, चलिए आगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो टावरो आगे चलो, सारी चीज़ें टू द पॉइंट बता रहा हूँ ना, तो ढंग से नोट्स बनाना आप लोग। अब आ जाओ पन्ना मीणा की बावड़ी। पन्ना कहाँ तक बता दिया? 8 तक बता दिया क्या? पन्ना मीणा, पन्ना कहाँ का? जयपुर का। तो पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ की है? जयपुर की है। निर्माण पूछे तो मीणा शासकों ने करवाया था। निर्माण मीणा शासकों ने, निर्माण किसने करवाया? मीणा शासकों ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 1600 निर्माण करवाया था मीणा शासकों ने। 1800 सीढ़ियाँ इस पर बनी हुई है। कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई है? 1800 सीढ़ी इस पर बनी हुई है। अद्भुत आकार की सीढ़ी है यहाँ पर, अष्टभुजाकार। ठीक है, विशेष बात क्या है यहाँ की? विशेष बात यह है अद्भुत आकार
अद्भुत आकार की सीढ़ियाँ, ठीक है, अष्टभुजाकार सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब आ जाओ आगे, कोडमदेसर बावड़ी नंबर 9। कोडमदेसर बावड़ी कहाँ है? बीकानेर में है, कोडमदेसर बावड़ी का कोडमदेसर राणा रणमल ने कोडमदेव के लिए, उनकी जो पत्नी थी उनके लिए बनवाया था। तो राजा रणमल ने कोडमदेव के लिए यानी पत्नी ही लुगावती ही, क्योंकि राजा रणमल की लुगावती ही कोडमदेव, तो लुगाई के लिए क्या बना दियो? बावड़ी को निर्माण कर दियो। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल आ गई। नंबर 10 पर एक और देख लो। नंबर 10, बटाटू होता है, बटाटू होता है, बटाटू है ना, बटाडू का कुआं कहाँ पर है? बाड़मेर। तो ये भी बावड़ी है, बटाडू का कुआं बाड़मेर। बटाडू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल। क्या कहते हैं इसको? रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। इसका निर्माण पूछे तो सेठ गुलाम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सेठ गुलाम सिंह ने निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? सेठ गुलाम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? बताओ कोई दिक्कत है टाबरो? अरे है क्या टाबरो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को कुछ हद तक मैंने याद करवाने की कोशिश की है, कुछ मैंने टू द पॉइंट लिखवाए हैं जो आप लोग नोट्स बना लेना। अब नेक्स्ट क्लास में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो तो मैंने सारे यहाँ करवा दिए। अब केवल बावड़ियों के नाम बचते हैं और बावड़ियों के स्थान बचते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कहानी से याद करवाऊंगा। तो उसकी तो आप लोगों को अब टेंशन लेनी नहीं है। भले ही जयपुर की बावड़िया हो, भले ही जैसलमेर की, भले ही जोधपुर की, भले ही कोटा बूंदी, कहीं की भी बावड़िया हो, सारी की सारी कहानी से याद करवाऊंगा। जैसे बूंदी की जो बावड़िया थी वो मैंने आज याद करवा दी है। अब और अन्य बावड़िया है वो आगे वाली क्लास में याद करवा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो आप लोग क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, ताकि आने वाले, और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि आगे वाली जो क्लास अपलोड करूंगा वो सारी की सारी कहानी से याद करवाऊंगा। ये लगभग मैंने 70 से 80% यहाँ याद करवाने की कोशिश की है, उसमें तो मैं 100% याद करवा दूंगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें कैसे बताऊंगा? कहानी से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय श्री गणेश, राधे राधे। ठीक है, गर्मी तो पूछो मत, बहुत भयानक गर्मी है। और ऐसे पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहो, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। और मैंने बता दिया कि हफ्ते में रोज़ रात 8 बजे रेगुलर तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन तो क्लास ले ही लूँगा मैं कैसे भी करके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट मैं करूँगा, दोनों सभी लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं, मंजिल को पाते हैं। मुश्किलें यूँ ही आती रहेगी, मुश्किलों को छोड़ो, मुश्किलों की तरफ ध्यान मत दो। भाई ज्ञान देने वाले दे सकते हैं जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ। मुश्किलें सबके पास आती है, मेरे पास भी आती है, लेकिन इग्नोर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, रुकावटें आती रहेगी। आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करो, GKRS क्लासेज को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, ताकि बहुत सारी चीज़ें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग याद कर सके। ठीक है, राजस्थान की क्लास, संस्कृति की क्लासें चल रही है, इसके बाद में भूगोल में मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, भूगोल के अलावा और राजस्थान का भूगोल, इसके मतलब भारत का भूगोल पहले पढ़ाऊंगा, राजस्थान का भूगोल नहीं। यानी कि कला संस्कृति चल रही है और भारत का भूगोल भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री भी मैं
में ही पढ़ाऊंगा, बाद में, अभी नहीं। अभी केवल कला संस्कृति पढ़ेंगे, फिर भारत का भूगोल पढ़ेंगे, फिर और अन्य चीज़ें पढ़ेंगे। तो जुड़ते रहो और जोड़ते रहो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है।